श्री वशिष्ठ महारामायण उत्पत्ति प्रकरण तृतीय सर्ग। बंध के कारण का वर्णन। श्री राम जी ने कहा कि पृथ्वी आदि से शून्य शुद्ध रूप ब्रह्म का मन ही ब्रह्मा है। यह वार्ता वैसे ही प्रसिद्ध है। तथा यदि पृथ्वी आदि से वर्जित सत्य मन ही ब्रह्मा है, ऐसा आपने कहा, तो हे ब्राह्मण, मन वासना जाल रूप होने से जैसे मेरे आपके तथा अन्य प्राणियों पशु आदि के पूर्व जन्म की स्मृति ही इस जन्म का हेतु है, वैसे ही ब्रह्मा जी के देह में पूर्व जन्म के देह के समय उत्पन्न स्मृति क्यों हेतु नहीं है। यह राम जी का प्रश्न है। राम जी कहते हैं कि जो परब्रह्म है उसका जो प्रथम स्फुरन है उसी को तो ब्रह्मा कहते हो। इसका मतलब हुआ कि जो परब्रह्म है उसका जो मन है वही ब्रह्मा कहा जाता है। अब प्रश्न यह उपजता है कि जैसे हम लोग का कोई पूर्व जन्म होता है, तो इस जन्म का जो कारण है वो पूर्व जन्म की स्मृति कारण होती है। जैसे बिना कुछ जाने तो कोई कल्पना नहीं उपजती ना नारायण। कुछ जानते हैं तभी कल्पना उपजती, कुछ न जाने तो कहाँ कल्पना उपजती। तो ऐसे ही ब्रह्मा जी का पूर्व जन्म क्या है, यानी उनके पास ऐसी क्या स्मृति है जिसके बल पर वो जगत रूपी भ्रम को देखते हैं। भ्रम देखने के लिए कुछ मेमोरी में तो चाहिए। हाँ, बिना रील की पिक्चर थोड़ी ना होती है, कुछ दिखाई थोड़ी ना देगा। खाली रील में कोई नाम रूप थोड़ी होता है, यानी कुछ न कुछ तो होगा तभी तो दिखेगा, चाहे वह संस्कार रूप में ही क्यों ना हो। कृपया आप यही बतलाएं। तो वशिष्ठ ने कहा, जिसका पूर्व जन्म के कर्मों से युक्त पूर्वोदय है, इस जन्म में उसी को जगत में स्थिति की कारणभूत स्मृति भी है। जब ब्रह्मा का प्राक्तन अर्थात पूर्व जन्म में उपार्जित कोई भी कर्म शेष नहीं है, तो फिर उन्हें पूर्व जन्म की स्मृति कहाँ से और कैसे प्रकट हो सकती है। अतः कारण रहित अथवा मात्र अपना चित्तवान कारण ब्रह्मा का देह भासमान होता है। अतः स्वयंभू स्वकारण से अभिन्न एवं स्वयं आत्मस्वरूप वाले हैं। यह उत्तर उन्होंने दिया है। यानी जब आपका पूर्व जन्म है, पूर्व जन्म का मतलब है कि आपके कुछ प्राक्तन कर्म है, प्राक्तन वासनाएं हैं, तो आपका जो जन्म है वह दूसरे के अधीन है, दूसरे की वासना के अधीन है। लेकिन अब ब्रह्मा जी का न पूर्व का जन्म है न पूर्व की वासना है, तो अब उनका जो जन्म दिखाई देता है उसको स्वयंभू जन्म बोलते हैं। उनमें कारण वासना नहीं है, ईश्वर इच्छा, ब्रह्म इच्छा या उन्हीं की इच्छा। उसको इच्छा भी नहीं कहा जाता, वो तो समझाने के लिए इच्छा कह दिया जाता है, स्वभाव कह सकता है। ब्रह्म का स्वभाव स्फुरन है, इसके लिए वह स्फुरित होते ही रहते। जल का स्वभाव है तरंगित होना, तो ऐसे ही ब्रह्म में सृष्टि का प्रतीत होना भी ब्रह्म का स्वभाव ही है। उस दिन हम लोग ने चर्चा नहीं कर रहे थे कि गुरुजी ने पूछा कि भाई आपका मेरा स्वरूप क्या है, मैं क्या हूँ। तो यहाँ यह उत्तर एकदम सटीक बनता है कि आप स्वयंभू ब्रह्म हो। तो इससे दोनों चीजें सिद्ध हो जाती हैं। एक साकार रूप का प्रागट्य, क्योंकि हम ब्रह्मा जी के लिए भी वही बात कही जा रही है। ऐसे जो लोग शरीर को धारण किए हुए दिखाई देते हैं, उनके न कुछ प्राक्तन कर्म होते हैं, न प्राक्तन वासनाएं होती है, न प्राक्तन स्मृति होती है। वो तो सिर्फ
संकल्प मात्र होते हैं, आपके कल्याण के लिए ही उन्होंने देह धारण किया है। निज भक्तन रक्षण देह धर्म, स्तुति भी तो करते हो आप, और तुम्हें कल्पित नहीं कहा जाता है ना। हालांकि विचार के देखो तो मन पे ही रखी हुई बातें हैं, लेकिन उन्हें कल्पित ना कह के क्या कहा जाता है, कल्पना के विनाशक। मूल में तो वही बात आती है, लेकिन कुछ चीजें तो मर्यादित रूप से व्यक्त की जाए तभी अच्छी लगती है। भाई दोनों ही शब्द होते हैं, भाई आप जो प्रेम पूर्वक बोलते हो वो भी शब्द है, और निरादर पूर्वक बोलते हो वो भी शब्द है। तत्व में तो दोनों एक ही बात है, लेकिन एक हृदय को प्रसन्न कर देता है और दूसरे हृदय को मलिन कर देता है। वशिष्ठ जी कहते हैं कि हे राम, इस स्वयंभू ब्रह्मा की आतिवाहिक देह अजन्मा की आदि भौतिक अर्थात स्थूल भूतों से प्रकट देह नहीं हो सकता। लेकिन जैसे हम लोगों का देह आदि भौतिक है, वैसे ही ब्रह्मा जी का जो अंतवाहक देह है वह आदि भौतिक नहीं। ये समझ लो, ब्रह्मा जी को क्या कहा जा रहा था अभी तक, आकाशज, जो आकाश से उत्पन्न होगा तो उसका देह भी तो आकाश ही मात्र होगा। तो जिसका होना पना आकाश मात्र है वह ब्रह्मा है, वह मुक्त है ना? वह कर्मों से मुक्त है, वासनाओं से मुक्त है, देह के बंधन से मुक्त है। देह का बंधन आपको भी तो नहीं बन सकता। देह के पहले भी आप थे, एक दिन देह तो छूट ही जाओगेगा, फिर भी आप तो रहोगे। बोले इसका क्या प्रमाण है कि हम शरीर नहीं रहेगा तो हम रहेंगे? बोले आपका अनुभव ही प्रमाण है। रोज करोड़ों कोशिकाएं मरती हैं, लेकिन आप तो नहीं मरते ना उनके साथ। जैसे जैसे बुढ़ापा नजदीक आते जाएगा, आप में स्वस्थ कोशिकाओं की संख्या कम होती जाएगी, लेकिन आपको तो नहीं लगेगा कि मेरा 10% हिस्सा मर गया। अपने आपको तो वही अनुभव करोगे। हाँ, जो विचारवान नहीं है उसको लगेगा कि मैं दुबला हो गया। ना आप घटते हो ना बढ़ते हो। घटने बढ़ने के प्रकाशक हो नारायण। मन की वृत्ति से अगर तदात्म छोड़ दिया जाए तो इस जगत में कोई परेशानी नहीं है। सारी परेशानी मन पे रखी हुई है। जब हमारे सुख के दिन होते हैं ना, तब हम अभ्यास नहीं करते। यही कारण है कि जब दुख के दिन होते हैं तो हम अभ्यास कर नहीं पाते। एक समय हम करते नहीं हैं, दूसरे समय हम कर पाते नहीं हैं, क्योंकि आदत नहीं डाले। जो सीधी सीधी सड़क पे नहीं चल सकता, वो उबड़ खाबड़ रास्ते पर क्या चलेगा? इसलिए अपने हर श्वास में अपनी मुक्तता का उद्घोष, अपनी आनंदता का, ज्ञान रूपता का, अपनी प्रकाशक रूपता का उद्घोष करते रहना चाहिए। क्या पता कौन सी श्वास आखिरी हो। नारायण, देह की प्राप्ति होना कोई बहुत बड़ा सौभाग्य नहीं है। अगर देहात्म भाव है और देह मिल गया है तो वह देह दुख ही देता है, और देहात्म भाव नहीं है तो भी तो देह दुख ही देता है, लेकिन सिर्फ समझ रहती है कि दुख मुझे नहीं। सत्संग में ही सुना है कि ऐसा कोई प्राणी नहीं है कि जिसको इस जगत में रुलाया ना। हरचिरादि एवं धूमादि मार्ग दूसरे लोक में पहुंचाने में समर्थ हम सभी के लिंग शरीर की भांति शरीर आतिवाहिक है।
यानी दो मार्ग होते हैं, उत्तरायण दक्षिणायन, है ना, कि अर्चित आदि यानी प्रकाश में मार्ग है, दूसरा धूम मार्ग यानी अंधकार में मार्ग है। तो एक ब्रह्मलोक आदि ले जाते हैं, दूसरे स्वर्ग आदि तक ही छोड़ देते हैं। तो कहते हैं कि हम सभी के लिंग शरीर की भांति आतिवाहिक, तो वहां जिस शरीर से जाया जाता है उसको आप लिंग शरीर बोल दो या आतिवाहिक बोल दो, आदि भौतिक तो नहीं ही होता है। श्री राम जी बोले कि सभी प्राणियों के एक आतिवाहिक और दूसरा आदि भौतिक दो शरीर होते हैं, ऐसा राम जी समझ रहे। फिर ब्रह्मा जी का मात्र आतिवाहिक देह ही क्यों है? ये सबके तो दो देह होते हैं। हाँ, अपने आतिवाहिक देह को जागृत कर लेना चाहिए। और उसको जागृत करने के लिए क्या करना पड़ता है कि अपने मनोमय को उसका प्रत्यक्षीकरण कर लेना चाहिए। मतलब मन से ही अपने शरीर को बनाने की क्षमता रखनी चाहिए। अपने भी और दूसरे के भी शरीर को बनाने की क्षमता। चलो अपना तो बना लो, दूसरे का ना बनाओ। दूसरे की बनाने की जरूरत पड़ती है जब आप गुरु पद स्वीकार करते हो। किसी के चित्त में प्रवेश करना होता है तो अपना भी बनाना पड़ता है, उसका भी बनाना पड़ता है। उसके शरीर में थोड़ी घुसा जाता है, उसके मन में घुसा जाता है। और उसके मन में उसको समझाना है तो उसका भी एक मनोमय शरीर बनाना पड़ेगा। तभी तो लगता है जगत मनोमय है। फिर वहां तुम परिवर्तन कर देते हो और यहाँ आदमी का स्वभाव बदल जाता है। फिर जगत खेल मात्र लगता है, धारणा शक्ति का प्रयोग करके। हाँ, तो राम जी का क्या कहना है कि सभी प्राणियों के दो शरीर हैं, एक आतिवाहिक दूसरा आदि भौतिक, लेकिन ब्रह्मा जी का केवल आतिवाहिक देह ही क्यों है? वशिष्ठ जी ने कहा, राम जी, कारण युक्त सभी जीवों के आतिवाहिक एवं आदि भौतिक दो देह हैं। कारण न होने से अजन्मा हिरण्यगर्भ आतिवाहिक देह का मात्र एक, सभी प्राणियों का परम कारण एक अज हिरण्यगर्भ है। यानी कि जिन प्राणियों को किसी कारण से जन्म मिला है, कारण मतलब अज्ञान से जन्म मिला है, तो उनके दो देह होते हैं। और जिनको अज्ञान से जन्म नहीं मिला है, जो अज हैं, हिरण्यगर्भ रूप हैं, स्वयं ही उत्पन्न होते हैं, तो उनमें अज्ञान न होने के कारण केवल एक ही शरीर होता है। जैसे अपने तीन शरीर, तो दो कह रहे हैं, तीन शरीर कहे जाते हैं, स्थूल सूक्ष्म कारण। तो उनका कारण शरीर भी नहीं होता और स्थूल शरीर भी नहीं होता, केवल सूक्ष्म शरीर होता। अज का कोई कारण नहीं है, अतः वह आतिवाहिक एक ही देह से युक्त है। जिस दिन आप में अज्ञान नहीं रहेगा, उस दिन कारण देह तो नष्ट हो जाता है। अगर योग साधना आदि करें तो स्थूलता भी देह की खत्म हो जाती है। बोले प्रमाण, बोले कबीर जी का देह कहाँ था स्थूल शरीर? मृत्यु हुई तो चद्दर हटाएगा तो फूल निकले। यानी जो दिख रहा था लोगों को वह सूक्ष्म ही था, स्थूल नहीं था। तुकाराम जी का शरीर भगवान में समा गया, मतलब आतिवाहिक रहेगा तब तो समाएगा, स्थूल थोड़ी ना, कैसे जाएगा? मूर्ति छोटी सी, शरीर इतना बड़ा, और उसके अंदर कोई जगह तो है नहीं जिसमें चला जाए। फिजिक्स का कोई नियम थोड़ी ना लागू होता है वहां पे। मीरा जी का देख, बात समझ में आ रही? कोई जरूरी नहीं है, इतनी लेवल तक पहुंचना पड़ता है। तो वहां कारण क्या होना चाहिए? वासना खत्म हो गई, कारण खत्म हो गया ना, तभी तो आतिवाहिकता प्रकट होती है। नहीं तो आतिवाहिकता आधिभौतिकता दोनों रहती है।
आतिवाहिक को सुख समझ लो और आति भौतिक को सुख दुख समझ लो, ठीक है। तो अज्ञान है तो सुख और दुख दोनों है, और ज्ञान है तो दुख नहीं है, सुख है सुख। क्योंकि आतिवाहिकता अपने से ऊंचा आयाम है, वह मुक्तता बहुत अधिक है। जीवित रहने के लिए खाने की भी जरूरत नाम मात्र की होती, खाते भी नहीं है, सूरज की किरणों से ही उनका पोषण हो जाता है। ये तो वासनावान होते हैं ना, तो ढूंढते रहते हैं मिल जाए खाने को, मिल जाए, जरूरत नहीं होती उनको, वातावरण से पोषण मिल जाता है। युक्तेश्वर जी जब वापस आए थे योगानंद जी से मिलने के लिए, तब उन्होंने उस श्लोक का वर्णन नहीं किया था। वहां खाने पीने की जरूरत नहीं पड़ती, दिव्य प्रकाश होता है, दिव्य प्रकाश से ही सारे सबके शरीर पुष्ट रहते हैं, सर्दी गर्मी नहीं होती, बसंत के जैसा माहौल होता है। और नदियां प्रकाश की नदियां होती हैं, और वहां हर चीज चेतन होती है। तुम रास्ता भूल गए तो वृक्ष से पूछ लो तो वो भी बताते हुएगा कि भाई कहाँ जाना, इधर, बोले इधर से जाओ, फिर अपनी महिमा में स्थित हो जाएगा। यही तो बताता है कि सब चेतन है। अभी तुमको जड़ और चेतन दो दिखाई देते, वहां सब चेतन ही चेतन है ना नारायण। यह मात्र चिदाकाश स्वरूप आतिवाहिक देह वाला ही भाषित हो रहा है, क्योंकि आरोपित वस्तु का अधिष्ठान से अलग स्वरूप नहीं होता। यह जो आतिवाहिक देह है वह चिदाकाश स्वरूप ही है, सिर्फ व्यवहार के लिए ही एक आकृति पल भर में दिखती है। जब तक व्यवहार रहेगा तब तक दिखेगी, नहीं तो वो चिदाकाश से एक हो जाएगी। पानी में बुलबुला, हवा में स्पंद। जो सारा ज्ञान तुमको समझाया जाता है किसके लिए है? आतिभौतिक के लिए नहीं, आतिवाहिक के लिए। जब तुम अपने को आतिवाहिक समझते हो तो सारा ज्ञान तत्क्षण अनुभव में आता है। जब तुम अपने को आदि भौतिक समझते हो तब समझना कठिन पड़ जाता है। जैसे शंका हो रही होगी, इसके लिए हम बता दें। कहते हैं ये जगत क्या है? बोले मनोमात्र। तो आदि भौतिक में मनोमात्र, मन शांत हो जाता है तो भी जगत तो रहता है, मतलब तुम्हारा तो यही मानना है। लेकिन आतिवाहिक में ऐसा नहीं होता, मन शांत तो सब शांत हो जाता, क्योंकि सब मनोमय हो गया ना नारायण। इसलिए तो बोलते हैं कि यह जो जगत है वह चित्ताकाश में स्थित है। यहाँ भूताकाश को चित्ताकाश में बैठा दो, फिर चित्ताकाश को लीन करने में कितना टाइम लगता है? चित्ता फटाक से लीन हो जाता है। दिक्कत तो इस भूताकाश को जिसमें मिटाने में है, चित्ताकाश को चिदाकाश में मिटाने में ज्यादा टाइम नहीं लगता। एक बार गुंजन करोगे तो भी शांत हो जाए। इनके देह की रचना चित्त मात्र से होती है, ना कि पृथ्वी आदि से। आदिभूत आकाश देह युक्त प्रजापति ब्रह्मा प्रजा को बढ़ाते हैं। यानी ये जो ब्रह्मा जी की देह है वो आकाश मात्र है, और चित्त से ही उसकी रचना होती है, उसमें पृथ्वी आदि तत्वों की जरूरत नहीं होती। और वही प्रजा को बढ़ाते हैं, यानी उन्हीं से अब चिंतन प्रगट होगा। उसमें जैसे जैसे स्थूलता बढ़ती जाएगी वैसे वैसे प्राणी स्थूल होते जाएगा। समस्त प्रजा ब्रह्मा के संकल्प के सिवाय कोई भी कारणांतर न होने से मात्र चिदाकाश रूप है। यानी जितने भी लोग आपको दिखाई देते हैं वो सब ब्रह्मा जी के संकल्प हैं। अब जो संकल्प होता है वो कोई वस्तु नहीं होता, इसलिए सब चिदाकाश मात्र है। क्योंकि जो जिस उपादान से प्रकट होता है उसका वही स्वरूप होता है। जैसे मिट्टी के खिलौने हैं, मिट्टी होता है ना। संकल्प से उपजा है वह संकल्प रूप ही होगा ना, और जो ब्रह्मा जी से उपजा है सो ब्रह्मा रूप होगा। और ब्रह्मा जी तो चिदाकाश रूप है, तो सभी चिदाकाश रूप हो।
इसका अनुभव सभी को होता है। इससे ब्रह्मांड मात्र की ब्रह्म रूपता सिद्ध होती है। सिद्ध कर दिया गया जो ब्रह्मांड है वह ब्रह्म ही है। मात्र चित्त की उपाधि से प्रकट, चित्त की भ्रांति से चित्त मात्र होते हुए भी यथार्थतः पुरुष निर्वाण मात्र केवल चिदाकाश रूप परम बोध रूप है। तो जितने भी पुरुष हैं वो सब निर्वाण मात्र है, चिदाकाश रूप है, परम बोध रूप है। उनकी जो आकृति दिखाई देती है वह चित्त की उपाधि से प्रकट है, चित्त के कारण है। उपाधि तो समझते हैं ना, जो समीप रह करके अपने गुण धर्मों का आप पे आधान कर दे उसको उपाधि कहते हैं। तो नाम और रूप चित्त में होते हैं और वो उठ करके आपके ऊपर आ जाते हैं। आप अपने को नाम रूपात्मक कोई आकृति मानने लगते हो। वह पृथ्वी आदि के रूप को कभी पा नहीं सकता। जगत में व्यवहृत होने वाले सभी प्राणी मात्र का यह चित्त मात्र देह युक्त अहम भाव का उदय प्रथम प्रतिस्पंद है। यानी कि हम सबका जो पहला देह है वह चित्त मात्र है, उसी को प्रथम प्रतिस्पंद कहा जाता है, पहला स्पंद। तो सबका पहला शरीर है वो आतिवाहिक ही है। अब जो वासना संयुक्त होकर भटकेगा वो आदि भौतिक हो जाएगा। इस प्रथम प्रतिस्पंद से उत्पन्न विस्तृत यह सृष्टि इस अपने उपादान कारण से ऐसे अभिन्न रूप है जैसे वायु द्वारा प्रतिस्पंद से उत्पन्न दूसरे वायु की सृष्टि अभिन्न है। तो चित्त के द्वारा जो भी उपजेगा सब चित्त रूप ही होगा। जैसे वायु से जो उपजेगा, तो वायु से क्या मतलब, वायु से स्पंदित उपजता है, तो वह वायु रूप ही होता है। कैसे आई नारायण, वही तो प्रश्न है। स्वरूप का ज्ञान नहीं था ना, स्वरूप का ज्ञान था नहीं और स्वरूप को खोजने निकल गया। कहाँ खोजने निकल गया? नाम और रूप में। नाम और रूप में खोजने निकल गया तो वासना उपज गई। नाम और रूप बनाए तो ऐसे गया। इस प्रातिभासिक आकार युक्त ब्रह्मा से उद्भूत यह जगत प्रातिभासिक रूपधारी है। तीन सत्ताएं होती हैं, एक व्यवहारिक सत्ता, दूसरी प्रातिभासिक सत्ता और तीसरी पारमार्थिक सत्ता। तो वास्तव में सब जो है वो प्रातिभासिक सत्ता में ही है, लेकिन अपने को ना जानने के कारण देह को मैं मान लेते हैं और देह को मैं मान करके नाम और रूप का अध्यास इतना पक्का हो जाता है कि उनको यह देह पंचभौतिक लगने लगती है। तो वही जो प्रातिभासिक सत्ता थी वही व्यवहारिक सत्ता में परिणत हो जाती है। बोले हमको तो ऐसा अनुभव में नहीं आता, हम तो बचपन से ही अपने को आदि भौतिक देह वाला मानते हैं। तो क्या मनुष्य शरीर के पहले आपको कौन सा देह मिला था? देवता आदि का देह मिला रहा होगा, वहां तो तुम प्रातिभासिक में थे ना नारायण। देखो नारायण, ये जो बैक्टीरिया से मनुष्य बनने की परंपरा है या किसी और की है, हम तो ऊपर से नीचे आते हैं भाई। जिसको ज्ञान पाना होता है उसको क्या समझा जाता है? पहले तुम ब्रह्म थे, ब्रह्म से स्फुरन होता है ना, फिर जो मानते हो अपने को मान लेना। तो ब्रह्म से तुम पहले देवता बनते हो, ठीक है? देवता में सब प्रातिभासिक है और वहां वासनाएं उतनी नहीं होती, सिर्फ स्वरूप का ज्ञान होता है। अगर उसी समय उपदेश दे दिया जाए तो तत्वज्ञ होकर के, जैसे वशिष्ठ जी को अज्ञान हुआ
और तुरंत उपदेश मिल गया ब्रह्मा जी का, तो बोध हो गए। हमारा भी वैसे ही देह था पहले, लेकिन हम जो है ज्ञानियों की सभा में बैठे नहीं, उठ के जो चीजें दिखाई दे रही थी उनके पीछे चलने लग गए। चलते चलते ये जो दाम ब्याल कट का जो पख्यान है, ठीक उसको समझोगे तो ये बातें आपको समझ में आ जाएंगी। धीरे धीरे अभ्यास बढ़ते गया, फिर देह में आ गए, फिर देह से फिर वासनाएं चालू हो गई, चाहे देखने की, सुनने की, चखने की। धीरे धीरे उनमें समय बिताते गए, तो फिर एक समय ऐसा आ गया कि हमारी जो वासना है वो इतने दृढ़ीभूत हो गए कि हम देवता के शरीर में नहीं रह सकते, क्योंकि देवता तो प्रातिभाषिक है। तो आपको उठा के मनुष्य का जन्म दे दिया गया। तो अब इसीलिए आपको बचपन से आदि भौतिकता भासती है, लेकिन आप ध्यान आदि करने लग जाओ, इंद्रियों को अंतर्मुख करने लग जाओ, तो आपको आपकी प्रातिभाषिकता का भी उदय हो सकता है। उल्टा चरण रखो, है ना, ब्रह्म की ओर चलो, तो फिर आतिवाहिकता से आदि भौतिकता से आतिवाहिकता में या प्रातिभाषिकता में आपके कदम बढ़ सकते हैं। आई थिंक सो, ऐसा ही तो कुछ है ना। ऐसा समझोगे तो सही समझोगे। बाकी बैक्टीरिया से यात्रा करनी है तो कोई दिक्कत नहीं, उधर से भी कर सकते हो, लेकिन बैक्टीरिया किससे उपजा, तो मानना तो पड़ेगा ना ब्रह्म से उपजा। ये सब 84 लाख योनियां तो वो सब छोड़ो, और तत्व ज्ञान में उनकी कोई गिनती उनकी नहीं है, वो तो वैराग्य दिलाने के लिए तुमको बताया जाता है। तुम ब्रह्म से उपजा हो, और तुमको कोई 200 करोड़ और साल नहीं लगता। हाँ, भटकना है तो तुम तो 2000 करोड़ साल भी भटक सकते हो। इसको तत्व ज्ञान समझाना, सबसे टॉप की बात समझानी है, वो ब्रह्म से अभी उपजा है, क्योंकि उसमें काल नहीं है। काल है क्या? काल वाल नहीं। ये जो पूरे का पूरा अध्यात्म है ना, अध्यारोप और अपवाद है। जो बात आज तुमको बताई जा रही है, उस बात को बताने का कोई उद्देश्य है, उसको सत्य मत समझो। बात किसी उद्देश्य से बताई जा रही है, जिस दिन वो उद्देश्य पूरा हो जाएगा बोले ये बात तुमको दे दो, इसकी जरूरत नहीं है तुम्हारे लिए, इसको सत्य मत समझो। सृष्टि सत्य है क्या? तो इसके संबंध में कई भी बातें सत्य हो सकती हैं। अगर ये सब सत्य हो गया ना नारायण, तो तुम कोई मुक्त ही ना हो। सीधा सा गणित है। हम पूछते हैं कि भाई ब्रह्मा जी का एक दिन तो तुमने गिन लिया, इतना लंबा होता है, और ब्रह्मा जी की एक रात कैसे गिनते हो? कोई घड़ी है? फिर भी हम नियम के लिए ये बातें मानते हैं, क्योंकि उनको प्रूव नहीं किया जा सकता, श्रद्धा की जा सकती, और उस श्रद्धा से उन्नति हो रही है, इसके लिए हमसे स्वीकार कर लेते हैं। क्या किया होगा? अरे भाई, एक सृष्टि ऐसी आती है कि ब्रह्मा जी भी नहीं रहते, कोई नहीं रहता, उस समय का प्रमाण कौन देगा? जो आध्यात्मिक प्रलय होता है, न वहां ब्रह्मा है, न विष्णु है, न शिव है, कोई नहीं है। उसी को तो आध्यात्मिक प्रलय कहते हो। कोई नहीं है तेरे, कोई बुद्धि भी नहीं है, कोई बुद्धि नहीं है, तो उस समय का प्रमाण कौन देता है? हाँ, तो नारायण जो बात यहाँ चर्चा कर रहे हैं, यहाँ दृष्टांत यह है कि जैसे एक स्वप्न के अंतर्गत दूसरे स्वप्न में स्त्री समागम का है, तो वैसे ही यह जगत है, यानी सब मनोमात्र है। जैसे स्वप्न में स्त्री समागम का स्वप्न देखने पर अर्थ के सत्य न होने पर भी व्यवहार एवं उद्देश्य की सिद्धि के सदृश होती है, वैसे ही प्रतिभास मात्र आकार सदृश ब्रह्मा से उत्पन्न प्रतिभास रूपी यह सृष्टि भी सत्य तुल्य प्रयोजन को सिद्ध करती है। इस सपने के अंदर कांटा चुभ गया तो दर्द होता है,
और ठीक वैसे ही यह जो जगत है वह कल्पना मात्र होते हुए भी सुख और दुख का अनुभव करा दे जाता है। देखो नारायण, जिस देश और काल को आप इतना ठोस मानते हो वह देश और काल ऐसा है नहीं। देश का सापेक्ष सापेक्ष जब तक तुम सापेक्ष रखोगे तब तक है, निरपेक्ष से सब विचार करोगे तो देश और काल तो है ही नहीं ना नारायण। तो फिर वही तुम बता रहे आपको, तो सापेक्ष तो भाई सापेक्ष की दृष्टि से आप बोल रहे हैं, लेकिन अब आपको तो निरपेक्ष में रहना है। जिसके लिए वो सत्य है, हम सबकी बात के लिए थोड़ी ना बोल रहे हैं। जिनके लिए सत्य मानना जरूरी है उनके लिए सत्य मानना जरूरी, लेकिन सब अगर सत्य ही मानते रहेंगे तो काल से परे कौन जाएगा? देश काल नहीं है ना, और देश काल आपके सापेक्ष है ना। तो सीधी सी बात है, आप पृथ्वी पे हो तो साल अलग है, आपको आप शनि ग्रह पे भेज दें तो वहां साल अलग हो जाएगा, टाइम बदल जाएगा। ब्लैक होल में डाल दें तो वहां टाइम स्लो हो जाता है। वहां एक दिन बिता के इधर आओगे तो पता चला 1000 साल गुजर चुके। ऐसे तो विज्ञान भी मानने लग गया। फिर इसके लिए तो डॉक्टर जी देते हैं लोगों को देश और काल बुक पढ़ने के लिए। उसका सिर्फ यही तो उद्देश्य है कि जो आप अभी इतना हार्ड मानते हो टाइम को, तो इतना हार्ड वर्ड है नहीं, कल्पित है ना। सब चित्त के अंदर है। अगर आप ऐसा मानने लग जाओगे तो फिर क्या सिद्ध हो जाएगा कि सृष्टि पहले थी, अभी है, आगे होती रहेगी। तो ये क्या है? अध्यास है ना। सृष्टि पहले नहीं थी, अभी भी नहीं है और बाद में भी नहीं होएगी, यह बोध है ना। आप तो इस जगत का होना बना सिद्ध करने पे लग गए। योग वासिष्ठ तो आपको विलक्षण दृष्टि प्रदान करता है। इसलिए तो पहले बात बता दी गई कि व्यवहारिक जो सत्ता है उसमें ये बातें सही है, और जो व्यवहारिक सत्ता में ही है आगे की गति नहीं कर पा रहा उसको ऐसा ही समझना है। लेकिन जो उससे ऊपर जा रहा है उसको थोड़ा और सूक्ष्म विचार करके उसको भी काट करके आगे भी जाना पड़ेगा। इससे यह सिद्ध हुआ कि पृथ्वी आदि से रहित आकाश मात्र देह वाले देह शून्य सभी भूतों के स्वामी स्वात्म पूर्ण ब्रह्मा देह युक्त मनुष्य के आकार के सदृश भाषित हो रहे हैं। है नहीं, मनुष्य के आकार के सदृश भाषित होता है। जगत की सत्ता की भ्रांति अविद्या के वश न होने से, अपने चित्त मात्र स्वभाव से अवस्थित होने से यह ना तो उदय होता है ना ही शांत होता है। क्या वर्ड लिखा है! ब्रह्मा जी जो आप स्वरूप दिखाई देता है वो आपके लिए है। ब्रह्मा जी की दृष्टि में क्या है? ब्रह्मा जी की दृष्टि में है कि वो ना कभी उदित होते हैं ना कभी शांत होता है। ये जो उनको दिखाया जाता है ना कि कमल पे बैठे हैं, पद्मासन लगा के बैठे हैं, तो क्या वो अपने चित्त में भी वैसे बैठे हैं क्या? अपने चित्त में चिदाकाश रूप में स्थित है नारायण। जैसे अभी हम ध्यान लगा बैठते हैं, हमको लगता है एक आसन है, उसके ऊपर हम बैठे हैं और ध्यान कर रहे हैं। यही फील जनरेट होती है ना। हम तो अज्ञानी हो इसके कारण। क्या फील जनरेट होनी चाहिए कि जैसे ही आप आंख बंद करके बैठो तो आंख बंद करना किसका है? देह का नहीं, चित्त का। चित्त का आंख बंद करने का मतलब चित्त के स्फुरण का शांत हो जाना है। और जब चित्त ही नहीं है तो बुलबुला नहीं है तो सब समंदर हो गया। तो कुछ नहीं रहता, ये सर्वो हम रहता। जो भी कहना चाहो करें।
अगर है तो सब है, नहीं है तो कुछ नहीं। एक देह नहीं जन्मता उससे, जन्मता है तो पूरा जगत जन्मता है, और लीन होता है तो पूरा जगत लीन होता है। ऐसा निश्चय धारण करो तो तुम ब्रह्मा हो गए। कठिन तो नहीं है। ब्रह्मा पृथ्वी आदि से शून्य संकल्प पुरुष केवल चित्त मात्र रूप वाले त्रैलोक की स्थिति के हेतु है। यानी कि जो ब्रह्मा है उन्हें पृथ्वी आदि कोई तत्व नहीं होता, वो केवल संकल्प मात्र होते हैं, केवल चित्त मात्र होते हैं, और उनसे ही त्रैलोक की सिद्धि होती है। जैसे आपके पास मन ना होवे तो न जागृत की सिद्धि होवेगी, ना सपने की सिद्धि होवेगी, ना सुषुप्ति की सिद्धि होवेगी। बोले सुषुप्ति में तो मन रहता नहीं, तो सुषुप्ति की सिद्धि कैसे नहीं होगी मन से, मन के ना रहने पर। भाई मैं सोया था या बिना मन के बोल पाओगे? सुषुप्ति का प्रमाण भी मन ही देता है। बिना मन के कुछ सिद्ध नहीं होता। ऐसे बिना ब्रह्मा जी के इस तीनों लोकों में कुछ भी सिद्ध नहीं होता। जो ब्रह्मा है वो आपका ही समष्टियात्मक मन है। यानी जब आप अपने मन को समष्टि से एक कर दोगे ना, तो आप ब्रह्मा के मन में मिट जाओगे। और जब आप अपनी बुद्धि को समष्टि बुद्धि से एक कर दोगे ना, तब आप विष्णु जी में मिट जाओगे। और जब आप अपने अहंकार को समस्त अहंकार से एक कर दोगे, तो आप भगवान रुद्र में, शिव में मिट जाओगे। तो आपने बताया शब्दों में समष्टि अहंकार, समष्टि बुद्धि, समष्टि मन, तो समष्टि मन मतलब क्या समझ के उसको अभ्यास कर लेना चाहिए? समष्टि बुद्धि, समष्टि अहंकार, तीनों को अलग अलग मत करो। देखो, तीनों को अलग करने की जरूरत नहीं होती, लेकिन अगर आप पूछ ही रहे तो बता देते। जिसको आप विश्व विराट बोलते हो वो ब्रह्मा जी से एकाकार करता है। जिसको तेजस हिरण्यगर्भ बोलते हो विष्णु जी से एकाकार करता है। जिसको प्राग ईश्वर बोलते हो वो शिव जी से एकाकार करता है। एक में स्थूल शरीर से जो भी अनुभव में आता है वो सब मिटा दिया। किसमें मिटा दिया? विश्व विराट में। दूसरा जो सूक्ष्म शरीर से मन से दिखाई देता है, फिर मन के अभाव में जो है नहीं, प्रागेश्वर। वही तो बोल रहा हूँ। अरे भाई, पहले स्थूल नेत्र हो गया, फिर मन नेत्र हो गया, फिर दोनों नहीं है। तो जो दोनों नहीं है उसी को तो प्रागेश्वर बोल रहा हूँ। निराकार हो गया। दोनों में साकारता है, तीसरे में निराकारता है। आ गया समष्टि मन, समष्टि बुद्धि, समष्टि अहंकार। मतलब उसका अभाव करके देखिए। हाँ, पहले तो सबको मैं बोलो, फिर सबको हटा दो। सर्वोहम, फिर एको हम। शरबत बनाते हैं, कैसे बनाते हैं? जितना भी चीनी के शक्कर के दाने होते हैं सब उठा के गिलास में डाल दिया पानी में। अब क्या दाने बने रहेंगे क्या? घोल मिला डालेगा, एक हो जाएगा, मिठास सब एक हो जाएगी। ऐसे ही तो होता है, एको हम हो जाता है। हाँ, सर वर्ग थोड़ी रहता है, वो तो सिर्फ भ्रांति मिटाने के लिए, पल भर में मैं तो यह वह सब हटाने के लिए बात कही जाती है। हाँ, ब्रह्माकार वृत्ति में अंत में है, सर्वर कुछ नहीं बचता, सब एक हो जाता है। नारायण, स्वर्ग बड़ा है, आज है विश्राम।
कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा करोमि यद्यत् सकलं परस्मै श्री सद्गुरुवे समर्पयामि। ओम सहनावतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। जय हो परमात्मा।